उहुद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीने की आबादी, बड़े बच्चे औरतें बूढ़े सब मिला के भी 10,000 टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सुलेमान पारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने मशवरा दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को स्क्वायर करना है और वो है मदीना के नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी है तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रंच या खंदक बना ले तो तब हो सकता है कि हमारे पास लड़ाई का कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट खंदक पर काम शुरू हो गया। ये खंदक 6 किलोमीटर लंबी थी। इसका अंदाजा आप यूं लगा सकता है कि अगर कोई शख्स मुसलसल 1 घंटा तेजी से चलता रहे तो वो तकरीबन 6 किलोमीटर का फैसला तय करेगा। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। तो साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा कि शाम सीरिया मेरा है और इसके पेरिसिस को अभी मैं इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा कि ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पेरिसिस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटी छोटी पीसेस में टूट गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन की पेरिसिस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई। वहां खड़े सारे साहबी हैरान हुए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मुजजा देखा। लेकिन ईरान, शाम, यमन ये तो सुपर पावर्स है, एक कैसे हमें मिलेगी? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम, यमन तो क्या है, पूरा इलाका उनका है। वहां खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पीठ पे पत्थर बांधे हुए और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को पता कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज जब पहुंची तो वो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर वो लोग अचानक हमला करते तो वो यकीनन मुसलमानों को खत्म कर सकते थे क्योंकि उनकी फौज मुसलमानों की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। दोनों फौजें जब सामने आए तो दूर से एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं था। अगर कोई उनके फौज से सामने आता तो मुसलमानों को तीरों से मार देता। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इकरामा भी था। लेकिन हजरत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेला कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसे, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह राजी करें और वो मुसलमानों के घरों में उनके औरतों और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम उन पर हमला करेंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे वादे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। एक बार फिर मुसलमान उहुद की तरह दो फौजों के दरमियान फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर साहबा के घरों में लुटमार शुरू कर दी। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाए या मक्का वालों की फौज से इधर लड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए एक फैसला किया कि कुफार के एक ग्रुप से मुआहिदा किया जाए और मदीना के अंदर हर साल जो भी फसल उगती है उनका 1/3 हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। लेकिन साहबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मौके पर हालात बहुत खराब हो चुके थे। मुसलमान हौसला हारने लगे थे। लेकिन ऐन उस वक्त कहानी में एक मोड़ आता है और सिर्फ एक शख्स पूरे बाजी पलट लेता है।
काफिरों के फौज से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कर सकते हो कर लो, हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। वो शख्स सीधा यहूदियों के पास गया और उन्हें कहा कि मक्का वाले धोखेबाज है, पर उनके साथ मत दो, अगर उन्हें अपनी जीत पर थोड़ी सी भी शुबा हुआ तो वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मांग लेना, अगर वो सच्चे तो वो दे देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की, तू बता। यहूदी और मुसलमान आपस में मिले हुए हैं। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम भी हमला करो और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो गारंटी के तौर पर दे दो। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हवाला नहीं किया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक खंदक के अतराफ रहने से मक्का वालों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उनके हौसले पस्त हो चुकी थी। तब एक रोज शदीद सराई तूफान आया और मक्का वालों की तमाम खेमे, जंगी साज सामान, बिस्तर उखाड़ कर ले गए और मक्का वाले इस तूफान की वजह से वापस भाग गए। जब काफिर चले गए तो मुसलमानों ने फौरन यहूदियों से राबिता बहाल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक मुआहिदा किया था कि यहूदी अपने कानून से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से, और यहूदियों के कानून ने ऐसी गद्दारी की जो उसने की थी, सिर्फ एक ही सजा थी कि सारों के सर काटे। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को मशवरा दिया कि हम ऐसे करेंगे कि अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करेंगे और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके औरतों और बच्चों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों का सर काट दिया जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सजा उन्हें दे गई। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गया कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ नहीं हो सकता और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह